हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, उसका फुल फॉर्म, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी से संबंधित सभी क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। सब मिलाकर के दोस्तों मैंने लगभग 300 सवाल कलेक्ट किया है और उन सभी को एक साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि सभी शिफ्ट में 2 से 3 सवाल सिर्फ कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर पिछले शिफ्टों से ही रिपीट हो रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका जो दोस्तों फ्री पीडीएफ एंड नोट्स वो हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जैसे कि सभी वीडियो का मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए ही और एक नया एप्लीकेशन हमने लॉन्च कर दिया है, एक क्विज एप्लीकेशन जिसका नाम है क्विज क्रेज। जिसमें दोस्तों आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर एक साथ मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मास्टर कंटेंट है, और साथ साथ स्टैटिक जीके। और यहाँ पे आप कंप्यूटर का भी देख सकते हैं। बस एक ही क्लिक करना है, कंप्यूटर का किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर लगाना है, बस एक ही क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है, गेम की तरह आप इसको खेल सकते हैं। ये टॉपिक ही नहीं दोस्तों, 2019, 20, 21 का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। अब तक दोस्तों 2500 क्वेश्चन इसमें हम अपलोड कर चुके हैं और आगे 5000 क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। इसमें कि 1000 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएगा, और सभी क्वेश्चन को फ्री में चाहते हैं तो आपको प्रीमियम पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि 9 रुपया से शुरू हो रहा है। तो देर किस बात की दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑल इन वन कंटेंट मिल रहा है आपके रेलवे एग्जाम के लिए। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा क्विज क्रेज एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज सवाल पूछा गया था PROM, इसका फुल फॉर्म क्या है। जो सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों वीडियो बनाते वक्त मुझे 5 मार्च के सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए 5 मार्च के पूछे गए सारे कंप्यूटर सवाल को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों 4 मार्च को सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके ऑप्शन में था स्पीकर, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, ये जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो स्कैनर है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है दोस्तों, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज क्षमता कितना होता है। तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया था वो था 1.44 MB, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 3.5 इंच वाला जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसका कैपेसिटी होता है 800 KB से लेकर के 2.8 MB तक। तो 1.44 MB इसके बीच में ही आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, कंप्यूटर में कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर होगा Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए, और कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है, और कट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था 1 EB इक्वल टू कितना होता है, और आपके ऑप्शन में दिया गया था 1024 पेटाबाइट, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 1 EB मतलब 1 एक्साबाइट। तो इसी से दोस्तों बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कंप्यूटर का मेमोरी से सभी को जरूर रट करके जाइएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में किस वायरस के कारण किसी फाइल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और फॉर्मेट करने पर सभी डाटा डिलीट हो जाता है, उस वायरस का नाम क्या है। तो सवाल पूछा गया था, ये सही आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस उसका नाम है। अगला सवाल देखते हैं, वही सेम सवाल ही पूछा गया है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो माउस आपके ऑप्शन में दिया गया था, और भी कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस का नाम जान लीजिए। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, ट्रैकबल, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था, लाइट पेन भी पूछा गया था, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर टैबलेट, OCR, OMR, MICR, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। इनमें से कौन सी दोस्तों कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी है, सवाल पूछा गया था। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है RAM, USB, CD एंड हार्ड डिस्क। देखिए जो ऑप्शन B, C, D में लिखा हुआ है ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं, लेकिन जो ऑप्शन A में है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी है, इसलिए ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है। देखिए सवाल पूछा गया है 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट होता है। तो यही टेबल से ही दोस्तों बार बार सवाल पूछा जा रहा है,
देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट होता है। 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 एक्साबाइट होता है। 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट होता है। 1 पीबी यानी पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट होता है। तो इसको ठीक से याद रखिए, टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कौन सा डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सवाल पूछा गया था और आपके ऑप्शन में दिया गया था एंड्रॉयड। आप सभी लोगों को पता होगा एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है, यह सवाल पूछा गया था। तो आपके ऑप्शन में दिए गए थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS वर्ड, ओरेकल, फोक्स प्रो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों MS वर्ड। ओके, डिफिकल्ट सवाल था ये। MS वर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, CPU को और क्या कहा जाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, जंक फाइल को और क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया था। स्पैम भी कहा जाता है जंक फाइल को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था KB, GB, MB, TB। देखिए वही टेबल से ही सवाल पूछा गया है। इनका स्टोरेज क्षमता को बढ़ते क्रम में लिखें। तो जो सबसे छोटा है इनमें से KB यानी किलोबाइट, और उसके बाद है MB मेगाबाइट, उसके बाद है GB एंड सबसे बड़ा है इनमें से टेराबाइट। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, MB का फुल फॉर्म क्या है, मेगाबाइट। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों है व्हिच इज नॉट इन MS ऑफिस। जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से MS ऑफिस में क्या नहीं है। तो MS वर्ड तो MS ऑफिस में आता है, MS पावर पॉइंट भी आता है, MS एक्सेल भी आता है और MS वन नोट भी आता है। ओके, MS एक्सेल भी आता है। तो ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो क्रोम, सफारी, पांडा एंड फायरफॉक्स। जो ऑप्शन सी में है पांडा, ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। और ये भी याद रखिए पांडा एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक भाग में नहीं आता। तो ऑप्शन को देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक इंटरनल पार्ट नहीं है। तो फ्लैश ड्राइव, वीडियो कार्ड, RAM, मदरबोर्ड। देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है फ्लैश ड्राइव, एक कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट नहीं है। दोस्तों फ्लैश ड्राइव को आप पेन ड्राइव नाम से जानते होंगे, जो कि एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह सवाल पूछा गया था और आपके ऑप्शन में दिया गया था। जो सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो हम हमारा एप्लीकेशन में डाल दिया है, GK क्रैच, क्विज क्रैच दोनों में। तो ज़रूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इनमें से देखिए प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है और मैग्नेटिक स्कैनर, जॉयस्टिक, ये दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस हैं। और नेक्स्ट सवाल है PSD क्या है। दोस्तों PSD इसका जो फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है इसका फुल फॉर्म, और ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शायद यहाँ पे सवाल इस तरह का पूछा गया होगा कि विंडोज़ का कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और C++ ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा, पाइथन। दोस्तों स्विफ्ट भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको कि दोस्तों एप्पल कंपनी ने डेवलप किया था 2014 में। ओके, तो ये सवाल पूछा गया था, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे उनमें एक MS वर्ड दिया गया था। MS वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, ड्रॉप बॉक्स, स्काई ड्राइव एंड गूगल ड्राइव ये क्या है, ये सब क्या है। तो ये सब क्लाउड स्टोरेज हैं। ओके, व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस इन कंप्यूटर। जो पेरिफेरल डिवाइस किसको कहते हैं, जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, DPI का फुल फॉर्म क्या है। डॉट्स पर इंच इसका सही आंसर होगा। DPI का फुल फॉर्म है। FQDN का फुल फॉर्म क्या है। FQDN, FQ से हो गया फुली क्वालिफाइड एंड DN से हो गया डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा गया था, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है। ECMA स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट दोस्तों है, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को किस उद्देश्य के लिए
इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा मौसम पूर्वानुमान। ओके, यानी वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। किसको? प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को। अगला सवाल देखते हैं, कंट्रोल ए ये किसका शॉर्टकट है? देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। ऑल सिलेक्शन, ओके, सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए दबाते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था 100 निबल्स में कितने बीट्स होते हैं? तो 400 बीट्स होते हैं 100 निबल्स में। नेक्स्ट सवाल है बायोस का फुल फॉर्म क्या है? जो BIOS इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, ओके, सॉरी, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखते हैं, MS ऑफिस में F1 की का फंक्शन क्या है? जब आप MS ऑफिस खोले होंगे तो उस समय F1 की जब दबाते हैं तो फंक्शन क्या करता है? ये डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन, ओके, ये हेल्प स्क्रीन को डिस्प्ले करता है। अगला सवाल देखते हैं, फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सा फंक्शन की को इस्तेमाल किया जाता है? F2 को इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, कौन सा MS ऑफिस का पार्ट नहीं है? देखिए वही सवाल दोबारा पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। तो पहला है एक्सेल और दूसरा है वर्ड पावर पॉइंट, लेकिन जो ऑप्शन डी में है एडोब रीडर, एक PDF व्यूअर है और ये MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है, प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज से मापी जाती है प्रोसेसर की स्पीड, याद रखिए। अगला सवाल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? कंपाइलर बदलता है। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल पूछा गया था MPEG इसका फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के दौरान बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिस्टम से डाटा छुपके से कॉपी करना और सेंड करना को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? सवाल पूछा गया था, सही आंसर होगा मेलवायर कहते हैं, ओके, मालवायर। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्पाइडर कंप्यूटर से संबंधित एक क्या है? दोस्तों स्पाइडर ये एक इंटरनेट बोट है, ओके, इसको वेब क्राउलर भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये तीनों के तीनों सोशल मीडिया वेबसाइट हैं। तो हैबिट जो है ये एक डिक्शनरी है, इसका सही आंसर होगा हैबिट्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो कि बार बार पूछा जाता है, IP इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल है, विनजिप। विनजिप दोस्तों क्या है? विनजिप इसका जो फुल फॉर्म है विंडोज जिप्ड फाइल है इसका फुल फॉर्म, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जिप फॉर्मेट में कंप्रेशन करने के लिए, फाइल को कंप्रेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, गूगल के वर्तमान CEO कौन है? सही आंसर होगा सुंदर पिचाई, गूगल के वर्तमान के समय में CEO हैं। अगला सवाल पूछा गया था, DASD इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। COBOL COBOL इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ENIAC कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलाविया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा अलग है? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, मदरबोर्ड जो कि कंप्यूटर का जो CPU के अंदर पाया जाता है, हार्ड डिस्क ये डाटा स्टोरेज डिवाइस है, जो CD-ROM है ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है, जो कीबोर्ड है दोस्तों ये एक इनपुट डिवाइस है। तो सबसे अलग है कीबोर्ड, ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मेन फ्रेम ये एक पर्सनल कंप्यूटर का नाम नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ATM का फुल फॉर्म पूछा गया था। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ओके, और EVM का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों अगला सवाल है, कंप्यूटर में एक से अधिक अगर प्रोग्राम आप ओपन किए हैं तो उनके बीच में स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों Alt Tab, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है, MS Excel 2010 में टोटल कितने कलम थे? कितने कलम हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 16,384 कलम हैं, और कितने रोज हैं? 10,48,576। ओके, पूछा गया था कि मेमोरी के साइज का हिसाब से इसको सजाने के लिए बोला था, छोटे से बड़े तक, ओके। इसी तरह से दिया गया था किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इसको दोस्तों अगर आप
सजाना चाहते हैं तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे छोटा यूनिट जो है दोस्तों वो है बिट्स। उसके बाद दोस्तों आता है निब्बल, उसके बाद आता है बाइट, और उसके बाद आता है किलोबाइट, याद रखिए। उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ये भी सवाल पूछा गया था आपके एनटीपीसी एग्जाम में कि सबसे बड़ा कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट क्या है। योटाबाइट आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगर ये 4 ऑप्शन दिया होगा तो उनमें से सबसे बड़ा है टेराबाइट। ओके, इसी से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तक दोस्तों लगभग 10 से 15 सवाल, 20 सवाल भी हो सकता है, सिर्फ इसी टेबल से ही पूछे गए हैं। इसी को ठीक से याद करिए। अगला सवाल है दोस्तों, एनियाक कंप्यूटर किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है, सवाल पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वानिया, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, FTTP इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइबर टू द प्रीमिजेस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सुपर कंप्यूटर की सीरीज में नहीं है, परम मित्र ये सुपर कंप्यूटर का सीरीज में नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। और दोस्तों ये परम क्या है, ये दोस्तों सीरीज है सुपर कंप्यूटर का, जो कि इंडिया में स्थित है। इसको दोस्तों डेवलप किसने किया था, ये भी सवाल पूछा गया था। जो अगला सवाल है, परम 10,000 ये जो सीरीज का नाम है, सुपर कंप्यूटर का डेवलपर कौन है, CDAC पुणे इसका सही आंसर होगा। इसका जो फुल फॉर्म है, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और ये जो सुपर कंप्यूटर का जो परम सीरीज में सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, यानी 2020 का जो लेटेस्ट, उसका नाम क्या है दोस्तों, ये भी याद रखिए। परम, स्पेलिंग को याद रखिए, परम सिद्धि AI, ये सबसे लेटेस्ट सीरीज है परम सुपर कंप्यूटर सीरीज का। और इसका स्पीड, ये कितना फास्टेस्ट मशीन है वर्ल्ड का दोस्तों, ये 63rd रैंक में है। ओके, 63 रैंक में है, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। और इसका जो पहला सीरीज था दोस्तों, क्या था, पहला सीरीज जो था वो है परम 8000 था, जिसको कि 1991 में रिलीज किया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल है, फोर्ट्रान क्या है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। और ये क्या है अगर पूछा जाए तो दोस्तों, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कि किसने डेवलप किया था दोस्तों, IBM ने डेवलप किया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका इन्वेंटर कौन है, सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट केलियो इसके इन्वेंटर हैं, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, उपभोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा। क्या मुझे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता सकते हैं, बस एक ही बताइए, मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ कुछ ही देर में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे स्कैनर, इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि स्कैनिंग किया जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों मैं आपके लिए एक लिस्ट लाया हूँ, आने वाले शिफ्ट में सिर्फ इसी से ही पूछा जाएगा, सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का लिस्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं इनको याद रखिए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिए। माउस उसके बाद एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन हो गया, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, पॉइंटिंग स्टिक, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रैक बॉल, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन हो गया, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट, गेम कंट्रोलर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन हो गया, माउस ऑप्टिकल, पॉइंटिंग स्टिक, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। वेबकैम हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। और अब चलिए आउटपुट डिवाइस पे चलते हैं दोस्तों। मॉनिटर हो गया एक आउटपुट डिवाइस, उसके बाद प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के बारे में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। ओके दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन एक एंटीवायरस है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सब मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले लिस्ट को जान लीजिए, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, मैक OS, उबंटू, ये भी पूछा जा चुका है। फेडोरा, एलिमेंटरी OS, लिनक्स मिंट, और उसके बाद दोस्तों क्रोम, सोलारिस, सोलूस, FreeBSD, ये सारे के सारे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों एंटीवायरस के बारे में भी पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एंटीवायरस है, कौन एंटीवायरस नहीं है। दोस्तों नॉर्टन हो गया, मैकफ्री हो गया, इंडिगो हो गया, बिट डिफेंडर, टोटल, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण एंटीवायरस हैं। और आगे भी बहुत सारे नोट हैं, सब डिस्कस करेंगे। जीके क्रेज एप्लीकेशन में तो दोस्तों आपको
लगभग सब मिला करके 1000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का मिल जाएगा। तो जरूर उसका फायदा उठाएं जीके क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो पूछा गया था आपके एनटीपीसी एग्जाम में वो है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों डीडीएल का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और अगला सवाल है, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पेजेस पर मिनट, पीपीएम इसका सही आंसर होगा। ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है स्पीड ऑफ प्रिंटर को जानने के लिए। अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों आलन ट्यूरिंग। ये आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फोर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही आंसर होगा। और भी दोस्तों एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है दोस्तों पाइथन। याद रखिए वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है। सही आंसर होगा VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका अन्य नाम है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है। जो दोस्तों अभी कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट के बारे में आपको बता रहा था, योटाबाइट इसका सही आंसर होगा। ओके। और दोस्तों सवाल इसी तरह भी पूछे जा रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, जो मेमोरी यूनिट का 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरह के भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, गिंगरब्रेड, हनीकॉम ये सब क्या है। दोस्तों ये सारे के सारे एंड्रॉयड वर्जन हैं। ओके याद रखिए। और एंड्रॉयड क्या है आप सभी लोगों को पता होगा, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। याद रखिए दोस्तों। और इसको रिलीज कब किया गया था, 23 सितंबर 2008 को इसको रिलीज किया गया था। और सबसे लेटेस्ट वाला रिलीज कौन सा है, एंड्रॉयड 11। एंड्रॉयड 11 सबसे लेटेस्ट वाला रिलीज है। और कब रिलीज किया गया था एंड्रॉयड 11 को, 8 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राम क्या है। दोस्तों जो राम का फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM राम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो आपके ऑप्शन में थे उनमें से इंटरनल डिवाइस इसका सही आंसर होगा। ओके, राम एक इंटरनल डिवाइस है, ये एक मेमोरी डिवाइस है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1024 TB यानी टेराबाइट को क्या कहते हैं, 1 पेटाबाइट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ओके, पूरा टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये गीगाबाइट होगा। ओके, गाइगा नहीं गीगाबाइट होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। ये जो बग होता है BUG ये क्या होता है दोस्तों, एरर होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है। सही आंसर होगा कंपाइलर्स करता है, कंपाइलर्स कन्वर्ट। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है। बीट सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बीट्स को एक निब्बल कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीट होता है, 4 बीट जब होते हैं तो उसको एक निब्बल कहा जाता है। ओके, बीट्स के बाद आ जाएगा निब्बल, उसके बाद आ जाएगा बाइट। याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिए। अगला सवाल है, कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन में दिया गया था फायरवॉल, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, GUI इसका फुल फॉर्म क्या है। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IC यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसको और क्या कहते हैं। दोस्तों इसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं, साथ साथ माइक्रो चिप भी कहते हैं, चिप भी कहते हैं। याद रखिए, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का अन्य नाम ये सब है। नेक्स्ट सवाल है, 1 MB किसके बराबर होता है। 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा। IP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये भी 3 बार आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। IP का जो फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, URL क्या है, इसका सही कथन, इससे संबंधित सही कथन चुनिए, ये सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों, ये एक वेब एड्रेस है URL। और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी 4 बार पूछा जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ROM से संबंधित कथन कौन सा सही है या गलत है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ROM आपको बता दूं ये एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, HTTP में P का मतलब क्या होता है। जो HTTP है इसमें P का मतलब होता है प्रोटोकॉल, याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, IP एड्रेस को समझने में कौन सहायक करता है। सही आंसर हुआ दोस्तों DNS सहायक करता है IP एड्रेस को समझने के लिए। ये ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस में। और ये DNS का फुल फॉर्म क्या है आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, याद रखिए दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये DNS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट दोस्तों है ALU का फुल फॉर्म क्या है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सही आंसर होगा ALU का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वाले दोस्तों, कंप्यूटर में कैचे यानी जो कैश होते हैं ये मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं। CPU में स्थित होते हैं कंप्यूटर का कैश। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। सवाल पूछा गया था, जो ऑप्शन में दिए गए थे इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ये दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे मैंने लिस्ट भी आपके लिए लाया है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट, जावा, स्विफ्ट, गोलैंग, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। उसके बाद C# हो गया, उसके बाद C++, स्कैला, कोटलिन, रूबी, SQL, उसके बाद फोर्ट्रान, ये सारे के सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इनको याद रखिए, नहीं तो इसका पूरा कंप्लीट नोट्स जीके क्रैच एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो अगला सवाल है, जो 2019 का MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज आता है उनमें दोस्तों इनमें से क्या नहीं है। सवाल पूछा गया था, कीनोट नहीं है जो कि आपके ऑप्शन में था। आपके ऑप्शन में आउटलुक था जो कि MS ऑफिस का एक पैकेज में है। उसके बाद एक्सेल भी है, वन नोट भी है, लेकिन कीनोट नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है। कंट्रोल यूनिट करता है जो, और कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सी कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है। सवाल पूछा गया था और आपके ऑप्शन में दिया गया था प्रिंटर, जो कि एक कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं। दोस्तों जब किसी मैसेज को ज़्यादा लोगों को, मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिसिपेंट्स को भेजा जाता है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए, उसको स्पैम कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। सही आंसर होगा, कंप्यूटर में जब विद्युत कट हो जाता है, जो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जो मेमोरी डिलीट नहीं होता है उसको नॉन वोलाटाइल यानी स्थायी मेमोरी कहते हैं। और कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है आप सभी लोगों को पता होगा, जो RAM होता है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट वाला दोस्तों पूछा गया था, C++ जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको विकसित किसने किया था। बिजान स्टोरटूप इसका सही आंसर होगा। ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है आपके NTPC एग्जाम में। नेक्स्ट वाला दोस्तों पूछा गया था, IDN का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए। नेक्स्ट है IPAB, इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मेमोरी चिप किससे बना होता है, किस मटेरियल से। सिलिकॉन से बनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, उपभोक्ता यानी यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये भी 3 बार आपके NTPC एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा भाग CPU का है। जो CPU के 3 भाग होते हैं, एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, इसको ALU भी कहा जाता है, तीसरा यूनिट होता है मेमोरी यूनिट। अगला सवाल है, निबल में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों निबल में 4 बीट होते हैं, याद रखिएगा, बाइट नहीं बीट पूछा गया था। और अगर बाइट पूछा जाए तो ये हाफ बाइट को निबल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। परम 8000 इसका सही आंसर होगा, जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। डिटेल्स में मैंने आपको बता चुका हूँ। इसको दोस्तों 1991 को रिलीज किया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डेवलप किया गया था, रिलीज नहीं। AC को DC में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है। रेक्टिफायर इसका सही आंसर होगा। मोडेम किससे कनेक्ट होता है। दोस्तों मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर का टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है दोस्तों MS ऑफिस, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी होता है। दोस्तों हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। साथ साथ दोस्तों जो CD यानी कंपैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे आपके हार्ड डिस्क के एग्जाम्पल हैं। और अगर प्राइमरी मेमोरी पूछा जाए, यानी ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हो गए, और प्राइमरी मेमोरी में आता है RAM एंड ROM। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? लिस्ट ऑफ ऑर्डर को दोस्तों कमांड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल को क्या कहते हैं? दोस्तों सवाल पूछा गया था, अवांछित बल्क ईमेल को स्पैम कहते हैं। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है ये हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों कंप्यूटर का हर टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल जाएगा स्टैटिक जीके का सेक्शन में। और अब तक एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका पीडीएफ दोस्तों जो पहला वाला सेक्शन में फ्री पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ साथ करंट अफेयर के भी सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा, पूरे पिक्चर के साथ नोट है, जरूर डाउनलोड करके सभी को पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों अगला सवाल है, कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये सवाल पूछा गया था। कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल वी ये पेस्ट का शॉर्टकट होता है, और कंट्रोल एक्स जो है ये कट का शॉर्टकट होता है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? सी आंसर होगा मेमोरी जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डेवलप किसने किया था? इसका जो सी आंसर हुआ दोस्तों डेनिस रिची इसके डेवलपर हैं। कब किए थे दोस्तों? 1972 से 73 के बीच में। नेक्स्ट सवाल है, किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? किसको दोस्तों सुपर नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को, आईपी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से दोस्तों जेपीईजी ये एक वीडियो फॉर्मेट नहीं है, ये पिक्चर का फॉर्मेट है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, CLI का फुल फॉर्म क्या है? सवाल पूछा गया था। CLI का फुल फॉर्म है कमांड इन इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट में कितने डिफॉल्ट शीट होते हैं? सी आंसर होगा 3 डिफॉल्ट शीट होते हैं। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करेंट सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट की दबाया जाता है? कंट्रोल R इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, .com का फुल फॉर्म क्या है? .com का जो फुल फॉर्म है डॉट कमर्शियल होता है फुल फॉर्म, और आपके शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि .org, .in, .net इसका सब फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन होता है .in का इंडिया होता है, .net का नेटवर्क होता है, .edu का एजुकेशन होता है। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? सवाल पूछा गया था दोस्तों, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है दोस्तों, www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था? जो पहला डोमेन का नाम था दोस्तों info.cern.ch, याद रखिए। नेक्स्ट है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। फोर्ट्रान भाषा क्या है? इसका जो फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही आंसर होगा। www के आविष्कारक कौन है? ये सवाल रिपीट हुआ है, टिम बर्नर्स-ली इसका सही आंसर होगा। कोबोल का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया था। कोबोल का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल है, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? F2 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1 KB में कितना बाइट होता है? फिर से वही सवाल। उबंटू क्या है? सवाल पूछा गया था दोस्तों। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट से कंट्रोल करना का जो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है RDP। URL का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का भी फुल फॉर्म दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। तो नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर का किस जनरेशन में, किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में। और जो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था वो कब से कब तक चला था? 1946 से 1959 तक। पाइथन क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर के फादर कौन है? जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज, सही आंसर होगा। इंटेल 19 क्या है? ये एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों RAM एंड ROM, ये ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ISP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ISP का जो फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों अगला सवाल है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है? सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों जेम्स आर्थर गोसलिंग, ये कनाडा के कंप्यूटर वैज्ञानिक है। नेक्स्ट सवाल है,
कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। सही आंसर होगा दोस्तों प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है OCR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है OMR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सही आंसर होगा। और MICR का फुल फॉर्म क्या है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है HDCP का फुल फॉर्म क्या है। हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। ATL का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, इसका जो फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था NTPC में NEFT का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सही आंसर होगा। ISP का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LIFO का फुल फॉर्म क्या है। LIFO LIFO का फुल फॉर्म है लास्ट इन फास्ट आउट। नेक्स्ट है VGA केबल का इन्वेंशन किसने किया था। IBM ने किया था VGA केबल का फुल इन्वेंशन, और इसका फुल फॉर्म क्या है। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म है। कोबोल का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है। USB के द्वारा किया जाता है। और USB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा। सही आंसर होगा दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है। जो ऑप्शन में दिए गए थे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे GK क्रेज एप्लीकेशन में ये जो कंप्यूटर का PDF, इसके साथ साथ बाकी सारे PDF कैसे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक फ्री PDF का सेक्शन है। इसमें जो पहला सेक्शन है एग्जाम एनालिसिस, इसमें दोस्तों आपके NTPC एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं सभी का PDF मिल जाएगा बस एक ही क्लिक करने के बाद। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते जाएगा। अगर GK क्रेज एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर रखा है तो क्विज क्रेज एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों हजारों क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे, और यहाँ पे प्रीमियम मॉक टेस्ट का सीरीज भी हमने रखा है जिसके लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 9 रुपया से शुरू हो रहा है। तो जरूर दोस्तों अगर एग्जाम में आप सक्सेस चाहते हैं तो क्विज क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बस आपके लिए ही बनाया गया है, जरूर इसको डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।